एक जदुवंशी जो है भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाया और आए 120 वर्ष रहे, लीला किए, चले गए। मैं भी पहचाना कब, जबकि वह जा रहे थे तब मुझे दीक्षा दिए और कहे कि बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करो। जब समय का सदगुरु आता है तो उसे नहीं पहचानता है, चूंकि कथा कहता नहीं, आपको सम्यक मार्ग पर ले जाना चाहता है, आपको अपने अंदर जो परमात्मा है उसको प्रकट कराना चाहता है। श्यामंतक मणि शास्त्राजीत की मार कर कोई चुरा लिया। आप जानते हो जितने बड़े आदमी हैं उस पर दोष लगाया जाता है। जिसकी समाज में पूछ रहेगी दोष उसी पर न लगाएगा, चिरकुट को लगाएगा। जो आदमी जितना आगे बढ़ेगा उसको पोल लगेंगे उतना ही होगा, उस पर उतना ही लोग चरित्रहीन कहेंगे, घुसखोर कहेंगे, चोर कहेंगे, बदमाश कहेंगे। लेकिन उस आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए कृष्ण के इस पहलू से। कृष्ण को चोर कहा गया, यह चुरा लिया है। सब तो सब छोड़ दो, उनके बड़े भाई बलराम ने भी कहा यह चोरी कृष्ण के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। मैं वहां गया तो जामवंत गुफा में ही ठहरा। अब तो वहां साधु लोग रहते हैं, नाथपंथी। जामवंत गुफा में देख रहे हैं कि एक लड़का उस मणि से खेल रहा। कृष्ण उस गुफा में प्रवेश किए, मणि ज्यों ही लिया, लड़का चिल्लाने लगा। उसकी दाई जो थी वो चिल्लाने लगी। नौकर चाकर आकर के 2-4 थप्पड़ मारने लगे कृष्ण को। कृष्ण को थप्पड़ लगेगा, मारने लगा, लेकिन पिछलाया अरे बड़ा बदमाश है, मान नहीं रहा है, बरियार है, हम लोगों को मार रहा है। तब जामवंत जी आ गए। जामवंत जी जानता है कि युद्ध में रहे हैं रामावतार में। जामवंत जी भिड़ गए मल्ल युद्ध में। 27 दिन तक युद्ध चला है जामवंत का कृष्ण का, बिना खाए पिए। हम लोग दोष किसी पर लगा देते हैं। एक छोटी सी बात कृष्ण का ही कहकर हम बंद करेंगे। इसीलिए हम जो दीक्षा देते हैं आपको सब बता देते हैं कि कर से माला छुओ नहीं, मुख से बोलो न राम, साहब मेरा भजन करते मैं पाया विश्राम। आप जो है विश्राम जाओ। कृष्ण भगवान भी वही कर रहे हैं, बुद्ध भी वही कर रहे हैं, भले नाम अलग अलग है। महावीर भी वही कर रहे हैं, तुलसीदास भी वही कहते हैं, महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्त करत उपदेशु। भगवान शंकर भी उस मंत्र का जाप करते हैं जिससे उन्हें सामर्थ्य है काशी में बनकर। चलो हम लोग उस महामंत्र को जानना चाहिए। भगवान कृष्ण पर कहा, हम कल कहे थे भगवान कृष्ण जब उद्धव जी ने विदुर से भेंट हुआ बद्रीनाथ में, पूछे कि जदुओं का कहान कहो, क्या कहे जदुवंश का नाश हो गया, भगवान कृष्ण चले गए। और भगवान कृष्ण चले गए तो हाँ, उद्धव जी ने कहा कि मैं आपसे सत्य कहूं, मैं जदुवंशी हूं। एक जदुवंशी जो है भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाया और आए 120 वर्ष रहे, लीला किए, चले गए। मैं भी पहचाना कब, जबकि वह जा रहे थे तब मुझे दीक्षा दिए और कहे कि बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करो। जब समय का सदगुरु आता है तो उसे नहीं पहचानता है, चूंकि कथा कहता नहीं, आपको सम्यक मार्ग पर ले जाना चाहता है, आपको अपने अंदर जो परमात्मा है उसको प्रकट कराना चाहता है। आप अपने अंदर के परमात्मा को नहीं पहचानना चाहता है। मैं हरदम यही कहता हूं, परमात्मा संसार को बनाया नहीं है, परमात्मा स्वयं संसार में बन गया है। परमात्मा स्वयं इंसान बन गया है। एक को हम बहुश्याम, वेद कहता है ऋग्वेद, मैं एक ही हूं, बहुत रूपों में प्रकट हो गया हूं। आगे वेद कहता है सर्वम जयते ब्रह्म, जो सब विभिन्न रूपों में देख रहा है वो ब्रह्म ही है। भारत का जो दर्शन है, विश्व में किसी के पास ये इतना दर्शन लंबा गहरा नहीं। तब भगवान कृष्ण को जो पहचान नहीं सका, अब तो घर घर कृष्ण की पूजा हो रही है, जब नहीं है। श्यामंतक मणि शास्त्राजीत की मार कर कोई चुरा लिया। आप जानते हो
जितने बड़े आदमी हैं उस पर दोष लगाया जाता है। जिसकी समाज में पूछ रहेगी दोष उसी पर न लगाएगा, चिरकुट को लगाएगा। जो आदमी जितना आगे बढ़ेगा उसको पोल लगेंगे उतना ही होगा, उस पर उतना ही लोग चरित्रहीन कहेंगे, घुसखोर कहेंगे, चोर कहेंगे, बदमाश कहेंगे। लेकिन उस आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए कृष्ण के इस पहलू से। कृष्ण को चोर कहा गया, यह चुरा लिया है, सब तो सब छोड़ दो। उनके बड़े भाई बलराम ने भी कहा यह चोरी कृष्ण के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। उक्रूर और उद्धव जी कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत महाभारत में भी आया है। अक्रूर और उद्धव ने कहा कि यह चोर है। अब कृष्ण सफाई दें, कैसे दें बोलो? सीबीआई को सौंपा जाए केस? जो बड़ा आदमी होता है वो सफाई नहीं दे पाता है। झूठा को 10 गवाह मिल जाएगा, सच को गवाह मिलता है क्या? सच को गवाह कोई नहीं मिलता, सब झूठ को गवाह मिलता। कोई नहीं मिला गवाह कृष्ण को। चुपचाप लगा गए और घूमने लगे। सत्य पकड़ू, मैं इसे उड़ेन हूं। देखे कि जंगल में जाते जाते देखे कि एक जगह शस्त्राजित का बड़ी डेड बॉडी पड़ी है, शेर खाया है। अच्छा, अब शेर फिर देखे कोई आदमी आया है, यहां आदमी का चिन्ह होता है ना, आदमी आया है और यहां से भागा है, माने उसका मणि लेकर भागा होगा। शेर तो मणि ले नहीं जाएगा। अब उस पद चिन्हों का चलते 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 कहां द्वारिका जम्बू पहुंच गए। जम्मू कश्मीर जानता है ना, जम्बू आज भी वह किला है और आज भी उसे जामोंत गुफा कहते हैं। मैं उस गुफा में रहा हूं 1 हफ्ता जाकर, अभी भी है। मैं वहां गया तो जामोंत गुफा में ही ठहरा। अब तो वहां साधु लोग रहते हैं, नाथपंथी। जामोंत गुफा में देख रहे हैं कि एक लड़का उस मणि से खेल रहा। कृष्ण उस गुफा में प्रवेश किए, मणि ज्यों ही लिया लड़का चिल्लाने लगा। उसकी दाई जो थी वो चिल्लाने लगी। नौकर चाकर आकर के 2-4 थप्पड़ मारने लगे कृष्ण को। कृष्ण को थप्पड़ लगेगा, मारने लगा, लेकिन पिछलाया गा रही बड़ा बदमाश है, मान नहीं रहा है, बरियार है, हम लोगों को मार रहा है। तब जामवंत जी आ गए। जामवंत जानता है कि युद्ध में रहे हैं रामा अवतार में। जामवंत जी भिड़ गए मल युद्ध में। 27 दिन तक युद्ध चला है जामवंत का कृष्ण का, बिना खाए पिए 27 दिन युद्ध चला है। 28वां दिन कृष्ण क्रोध में आकर के एक मुक्का मारे हैं जोर से, तब जामवंत गिर गया है। और गिर गया है, जब उठा है तो देख रहा है कि धनुष बाणी धारी तो भगवान श्री राम है। रमा अवतार में मैं कहा था कि आप हमको दर्शन दीजिएगा द्वापर में, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो आपके साथ ही रहूंगा। और मैं भूल गया, ये तो आ गए कृष्ण के रूप में। वो धनुष बाणी राम के ही रूप में देखा और तब जो है जामवंत उनके पैरों में गिर गया, साष्टांग प्रणाम, सरेंडर कर दिया। अरे प्रभु, आप बता ही नहीं देते, हम पहले फोन कर देते, हम आ रहे हैं। 27 दिन तक हम आपको मार पीटे तो हम भी ना, आप भी हमको पीटे, लेकिन आप पीटे हैं तो हमारा दर्दवा ठीक हो गया। आप पीटे हैं ना प्रभु तो हम जवान हो गए हैं एकदम, लेकिन हमारे पीटने पर तो आपका दर्द हुआ होगा जरूर। और वह जो है बड़ा स्वागत किया, अपनी पुत्री जामवंती को वह सौंप दिया, विवाह कर दिया। अब तो एक सबूत मिल गया। और जामवंती अपने हाथ से वह जो है सामंतिक मणि लेकर आई। सामंतिक मणि का खूबी था कि जहां रहता था समय पर वर्षा होता था, सोना बरसता था, वहां का प्रजा खुश रहती थी। वहां के राजा बलराम थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि जामवंती परिचय दे कि यह जामवंती जो है जामवंत की पुत्री हैं, कश्मीर से लाया हूं। और मणि वहां गया, बताई, सफाई देना पड़ेगा ना कि हाँ हमारे पिताजी ऐसे ऐसे ले गए। उसको बाघ मार दिया था और बाघ को मारकर मेरे पिताजी मणि ले गए थे और मैं राजा को सौंप रही। ज्यों ही राजा बलराम पाए वह मणि, असत्य घटना खूटी, मुड़ी इस तरह से सिर कर लिए नीचे। लो, सब दोष करने वाला सिर नीचे कर लिया।
अब समझा? इसलिए हम कर रहे हैं आकि तू सत्य रास्ते पर रहो, अपना काम बहादुरी से करो, और सत्य एक दिन जनता के सामने प्रकट होती है। जब प्रकट होगी तो सबका सिर ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम्हारा ऊंचा हो जाएगा। बकबक बोलने से कोई फायदा नहीं है। अपने कर्तव्य पथ पर, काम पथ पर आगे चलते रहो, निरंतर चलते रहो।